हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश, जिसका गाइस आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पेशली फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच, साथ में हमारे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसकी बात करने वाले हैं। आज का लेक्चर गाइज हमारा हिंदी मीडियम इंग्लिश की अगर बात करें तो गाइज जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के इंग्लिश के बच्चे होते हैं, अगर बात करें यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या हमारा कोई सा भी बोर्ड होता है, सभी के लिए आज का लेक्चर हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सभी के लिए आज का लेक्चर हमारा होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, तो गाइज जिसको हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो गाइज एक हमने शॉर्ट ट्रिक का इसमें यूज़ किया है SHAMPOO या शैम्पू। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि हमारे सिलेबस में कितने फिगर ऑफ स्पीच हमें इसमें स्टडी करने हैं। तो हमने शॉर्ट ट्रिक का इसमें आज यूज किया है, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो गाइज S का मीन्स होता है सिमिली, H का मीन्स होता है गाइज हमारा हाइपरबोले, A का मीन्स होता है एपोस्ट्रोफी, M का मीन्स होता है मेटाफर, P का मीन्स पर्सनिफिकेशन, O का मीन्स ऑक्सीमोरोन एंड लास्ट वन इज O विच मीन्स ओनोमेटोपिया, जो कि हमारे इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो कि हमें इसमें स्टडी करने हैं। तो गाइस सबसे पहले S से सिमिली, अगर बात करें सिमिली की तो गाइस सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। तो सिमिली मीन्स उपमा अलंकार। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, क्योंकि एग्जाम में हमारा डेफिनेशन और साथ में इसके एग्जाम्पल भी पूछता है, तो सबसे पहले अगर बात करें सिमिली की तो इट इज़ अ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मीन्स होता है किसी की तुलना करना, मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स वर्ड्स यूज लाइक सो एज। कोई भी दो वस्तुएं जो कि अलग अलग वस्तुएं होती हैं, उनके बीच में जो हमारी कंपैरिजन होती है वो हमारी सिमिली होती है, और साथ में इसकी हमारी पहचान होती है गाइज। सिमिली में हमारे इन वर्ड्स का यूज होता है लाइक सो एज। तो गाइज जब भी आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए आता है कि इसमें से हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है, अगर आपको लाइक सो एज अगर ये वर्ड दिखते हैं तो आप वहाँ पे सिमिली लिख देना। तो गाइज व्हाट इज सिमिली, तो सिमिली हमारा एक कंपैरिजन होता है जो कि दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में हमारी कंपैरिजन या तुलना होती है। तो गाइज वो हमारा सिमिली कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। अगर बात करें इसकी पहचान की तो इसमें लाइक सो एज अगर ये वर्ड्स हमारे यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो हमारा सिमिली बन जाता है। तो गाइज अगर डेफिनेशन देखिए इसकी, इट इज़ अ कंपैरिजन मेड बिटवीन, तो गाइज B/W जिसका मीन्स होता है बिटवीन, आप इसको पूरा लिख लेना, हमने इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखा है बिटवीन। तो गाइज बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स वर्ड्स यूज्ड लाइक सो एज। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सी इज लवली लाइक अ रोज। तो गाइस सी इज लवली लाइक अ रोज, वह इतनी प्यारी है जैसे कि एक गुलाब। इस सेंटेंस की अगर पहचान करें तो इसमें हमारा लाइक जो कि वर्ड इसमें यूज हुआ है, और गाइस जो कि हमारा होने वाला है सिमिली, सी इज लवली लाइक अ रोज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अगर एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करें, लाइव लाइक अ हर्मिट। तो गाइज लाइव लाइक अ हर्मिट, गाइज इस सेंटेंस में हमारा यूज हुआ है लाइक। तो गाइज नंबर 1 सेंटेंस में लाइक, नंबर सेकंड जो सेंटेंस है उसमें भी हमारा वर्ड यूज हुआ है लाइक, जो कि हमारी पहचान है सिमिली की। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, तो गाइज सी इज एज फर्म एज अ रोक। तो गाइज सी इज एज फर्म एज अ रोक, जो कि हमारा नंबर 3 सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में हमारा एज वर्ड यूज हुआ है। तो गाइज लाइक सो एज अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड्स हमारा यूज होता है जो कि पहचान होती है सिमिली की, तो सिमिली हमारा कोई भी कंपैरिजन दो डिफरेंट वस्तुओं के बीच में लाइक सो एज इन वर्ड्स का अगर किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वो हमारा बन जाता है सिमिली। इसके बाद नंबर सेकंड, गाइज नंबर सेकंड जो कि है मेटाफर। अगर बात करें शॉर्ट ट्रिक की, S से सिमिली, H से हाइपरबोले, A से एपोस्ट्रोफी, M से मेटाफर, P से पर्सनिफिकेशन, O से ऑक्सीमोरोन एंड लास्ट वन इज ओनोमेटोपिया, जिसको हम लास्ट में डिस्कस
करेंगे। तो गाइज नंबर सेकंड है हमारा मेटाफर। तो गाइज मेटाफर जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार, ये भी हमारा एक कंपैरिजन होता है दो वस्तुओं के बीच में। तो गाइज मेटाफर और सिमिली हमारे दोनों होते हैं कंपैरिजन। अगर बात करें दोनों में डिफरेंस की, तो इसमें हमारा लाइक सो एज वर्ड यूज होता है सिमिली के अंदर, लेकिन मेटाफर भी हमारा एक कंपैरिजन होता है दो वस्तुओं के बीच में, या तो अनलाइक हो या सीमिंगली एक जैसी भी हमारी हो सकती है। तो गाइज लेकिन इसकी हमारी कंडीशन है मेटाफर के अंदर लाइक सो एज इन वर्ड्स का यूज नहीं होता। तो गाइज सिमिली में हमारी पहचान है लाइक सो एज इन वर्ड्स का यूज होता है, लेकिन मेटाफर भी हमारा एक कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, बट द वर्ड्स नॉट यूज्ड लाइक सो एज इन वर्ड्स का इसमें यूज नहीं होता। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो लाइफ इज अ ड्रीम। तो गाइस जो जीवन है हमारा वो एक ड्रीम की तरह है। ड्रीम का मीन्स सपना या स्वप्न। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर बात करें या सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो कि हमारा है गाइस मेटाफर का, लाइफ इज अ ड्रीम एंड सेकंड वन इज होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। तो गाइस नंबर सेकंड होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड एंड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज लाइफ इज अ ड्रीम। तो गाइज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो कि है मेटाफर, मेटाफर इट इज ऑल्सो अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बट द वर्ड्स आर नॉट यूज्ड लाइक सो एज। इन वर्ड्स का इसमें यूज नहीं होता। तो गाइज ये होता है हमारा मेटाफर जो कि एक कंपैरिजन होता है, दोनों हमारे होते हैं कंपैरिजन। लेकिन सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस अगर हम देखें तो इसमें हमारा ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो गाइज सिमिली में हमारे लाइक सो एज ये वर्ड्स हमारे यूज होते हैं, लेकिन मेटाफर जिसमें हमारे लाइक सो एज इसमें यूज नहीं होते। अगर बात करें एग्जाम्पल की, लाइफ इज अ ड्रीम एंड सेकंड वन होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। इसके बाद है गाइज नंबर 3 पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जिसको हिंदी में कहते हैं गाइज हम मानवीकरण अलंकार। तो गाइज नंबर 3 है हमारा पर्सनिफिकेशन। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट गिव्स लाइफ टू एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और मेक्स एनिमल्स ह्यूमन। तो गाइज व्हाट इज पर्सनिफिकेशन? इट गिव्स लाइफ टू इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है गाइज हमारा निर्जीव और ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है वस्तुएं। तो गाइज इनएनिमेट निर्जीव एंड ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं। तो गाइज इसमें हमारा क्या होता है, कोई भी निर्जीव वस्तुएं या कोई भी हमारा जानवर जिसको ह्यूमन की तरह ट्रीट करे, तो ऐसा हमारा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है पर्सनिफिकेशन। अगर बात करें एग्जाम्पल की, लव इज ब्लाइंड एंड सेकंड वन अ लाई हैज नो लेग्स। तो गाइस इसमें हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारा लाइफ होता है, इट गिव्स लाइफ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और मेक्स एनिमल्स ह्यूमन। या तो इसमें क्या होता है हमारा एनिमल्स को ह्यूमन, अगर कहीं किसी भी सेंटेंस में एनिमल्स को ह्यूमन की तरह अगर सेंटेंस में हमारा ट्रीट करता है, या फिर लाइफ को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है लाइक निर्जीव वस्तुएं। तो गाइज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जिसका मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं एंड मेक्स एनिमल्स ह्यूमन। तो एनिमल्स जिसकी तरह बिहेव करे ह्यूमन की तरह, तो ऐसा हमारा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है पर्सनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। गाइज अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो लव इज ब्लाइंड एंड सेकेंड वन अ लाई हैज़ नो लेग्स। तो गाइज जो लव होता है हमारा, लव इज ब्लाइंड, तो कहते हैं कि गाइज प्यार अंधा होता है। एंड सेकंड वन अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो लाइफ है उसको कंपेयर किया है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह या मेक्स एनिमल्स ह्यूमन। तो गाइज पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, इट गिव्स लाइफ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और मेक्स एनिमल्स ह्यूमन। अगर इस तरीके का हमारा बिहेवियर शो करता है, अगर बात करें एग्जाम्पल की, लव इज ब्लाइंड एंड अ लाई हैज़ नो लेग्स। तो गाइज लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है, एंड सेकंड वन अ लाई हैज़ नो लेग्स झूठ के कोई भी पैर नहीं होते, जो कि हमारा एग्जाम्पल है पर्सनिफिकेशन का या मानवीकरण अलंकार। इसके बाद है नंबर 4 एपोस्ट्रोफी, जिसकी पहचान होती है गाइज हमारी, अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसा सिंबल दिखता है, एक्सक्लेमेटरी अगर साइन दिखता है, तो वो हमारा होता है एपोस्ट्रोफी। तो गाइज इसकी पहचान सिंपली हमारी होती है एपोस्ट्रोफी की, ये वाला हमारा साइन होता है। एपोस्ट्रोफी जिसको हिंदी में कहते हैं संबोधन अलंकार। इसमें क्या होता है, कोई भी स्पीकर, द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस एन एब्सेंट और डेड पर्सन एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। तो गाइज इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो एड्रेस करता है या ट्रीट करता है लाइक एन एब्सेंट, या तो कोई भी एब्सेंट हो
या कोई भी डेड पर्सन विच मीन्स मृत व्यक्ति, या इसमें हमारा क्या होता है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स होता है जिसको केवल हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसी क्वालिटी अगर हमारी कहीं पे शो होती है तो वो हमारा कहलाता है संबोधन अलंकार। तो गाइज वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है एपोस्ट्रोफी या संबोधन अलंकार। तो इसमें क्या होता है, कोई भी स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस करता है एन एब्सेंट और डेड पर्सन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेलिटी द नेम इज वोमेन। तो गाइज फ्रेलिटी जिसका मीन्स होता है कमजोरी, तो गाइज फ्रेलिटी विच मीन्स कमजोरी, द नेम इज वोमेन। तो कमजोरी जिसका नाम होता है वोमेन या नारी, जो कि हमारा एग्जाम्पल है एपोस्ट्रोफी का। और एपोस्ट्रोफी जिसकी पहचान होती है हमारी एक्सक्लेमेटरी साइन। तो गाइज फ्रेलिटी द नेम इज वोमेन, फ्रेलिटी विच मीन्स कमजोरी, द नेम इज वोमेन। तो गाइज फ्रेलिटी विच मीन्स कमजोरी, द नेम इज वोमेन। इसके बाद है नंबर 5। तो गाइज नंबर 1 सिमिली, इसके बाद हाइपरबोले, एपोस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन एंड ओनोमेटोपिया। तो गाइज ये हमारी ट्रिक होती है याद करने की, लेकिन हमने इसको लगाया है सीक्वेंस से, किस तरीके से हमें एग्जाम में याद करने हैं, या कह सकते हैं किस तरीके से डेफिनेशन आती है, और साथ में हमारे एग्जाम्पल इसमें लिखने होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछता है। इसके बाद है नंबर 5 हाइपर बोले। अगर बात करें हाइपर बोले, बोले आप इससे भी याद रख सकते हो, बोले मीन्स। तो गाइज अगर ट्रिक की बात करें तो बोले मतलब कि कुछ भी हमारा ग्रेट या लार्ज या बड़ा। तो गाइज अगर बात करें नंबर 5 हाइपर बोले, इट इज यूज्ड एज अ ग्रेट एक्साग्रेशन। तो गाइज एक्साग्रेशन विच मीन्स अतिशयोक्ति। इट इज यूज्ड एज अ ग्रेट एक्साग्रेशन। जब भी हमारा ग्रेट एक्साग्रेशन अगर होता है तो वो हमारा बन जाता है हाइपर बोले। अगर एग्जाम्पल की बात करें, द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई। तो गाइज जब भी हमारा कुछ बड़ा, कुछ भी हमारा ग्रेट, जब हमारी किसी सेंटेंस में ग्रेट एक्साग्रेशन, या ग्रेट का मीन्स होता है गाइज हमारा बड़ा या महान, एंड एक्साग्रेशन विच मीन्स अतिशयोक्ति। जब भी हमारी किसी सेंटेंस में ऐसी फीलिंग आती है ग्रेट एक्साग्रेशन, तो हमारा वो फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है हाइपर बोले। अगर बात करें एग्जाम्पल की, द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई। तो गाइज जो कि हमारा एग्जाम्पल था हाइपर बोले का। अगर बात करें एपोस्ट्रोफी, तो गाइज जिसका केवल यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके हमारे मोर एग्जाम्पल, या अगर बात करें पीडीएफ की तो हम आपको वो ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप विवेक पाठशाला इंग्लिश क्लास 12 उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे आज कर सकते हो। तो गाइज हाइपर बोले, ग्रेट एक्साग्रेशन या बड़ी अतिशयोक्ति, एंड एग्जाम्पल द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई। इसके बाद है गाइज हमारा नंबर 6 और नंबर 7 जो कि है गाइज हमारा ऑक्सीमोरोन एंड नंबर 7 ओनोमेटोपिया। उसकी बात करने से पहले आप इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6 और नंबर 7 जो कि हमारे लास्ट होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 12 सिलेबस। तो गाइज पहले आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीमोरोन एंड ओनोमेटोपिया। इसके बाद है हमारा नंबर 6। अगर नंबर 6 की बात करें तो गाइज नंबर 6 है हमारा ऑक्सीमोरोन, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधा अलंकार। तो गाइज नंबर 6 है हमारा ऑक्सीमोरोन या विरोधा अलंकार। अगर बात करें डेफिनेशन की तो इट इज यूज्ड व्हेन टू टर्म्स आर कंबाइंड दैट इन ऑर्डिनरी असेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो गाइज कॉन्ट्राडिक्टरी विच मीन्स विरोधाभास। तो गाइज अगर बात करें डेफिनेशन की, नंबर 6 ऑक्सीमोरोन, इट इज यूज्ड व्हेन टू टर्म्स, जब भी कोई हमारे टू टर्म्स इस तरीके से कंबाइंड होती हैं कि वे आपस में एक दूसरे का विरोध करती हैं, तो ऐसा हमारा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है ऑक्सीमोरोन, जिसको कहते हैं विरोधा अलंकार। तो गाइज व्हाट इज ऑक्सीमोरोन? इट इज यूज्ड व्हेन टू टर्म्स आर कंबाइंड दैट इन ऑर्डिनरी असेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो गाइज एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज एन ओपन सीक्रेट। तो गाइज ही इज एन ओपन सीक्रेट जो कि एग्जाम्पल नंबर 1, एंड सेकंड माय फ्रेंड इज रेगुलरली इरेगुलर। तो गाइज रेगुलर भी और इरेगुलर भी। तो गाइज माय फ्रेंड इज रेगुलरली इरेगुलर। तो गाइज जो कि हमारा एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरोन का। साथ में गाइज अगर बात करें हाइपर बोले, तो गाइज हाइपर बोले जिसका हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 आप इसको लिख सकते हो 10,000 सो आई एट अ ग्लैंस। 10,000 सो आई एट अ ग्लैंस।
जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड हाइपरबोले का। ये था हमारा ऑक्सीमोरोन। एग्जाम्पल, ही इज एन ओपन सीक्रेट। एंड सेकंड, माई फ्रेंड इज रेगुलरली इरेगुलर। व्हाट इज ऑक्सीमोरोन? जब हमारी टू टर्म्स इस तरीके से कंबाइंड होती हैं, इस तरीके से कंबाइंड होती हैं कि वे आपस में एक दूसरे का विरोध करती हैं, तो ऐसा हमारा फिगर ऑफ स्पीच नंबर 6 जो कि बन जाता है ऑक्सीमोरोन, जिसको कहते हैं विरोधा अलंकार। इसके बाद है नंबर 7 ओनोमेटोपिया, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि अनुकरण आत्मक अलंकार। अगर बात करें डेफिनेशन की, द यूज ऑफ अ वर्ड हुज साउंड इमिटेट्स और सजेस्ट इट्स मीनिंग। तो गाइस इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा कोई भी साउंड, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी साउंड की ऐसी फीलिंग आती है तो वो हमारा बन जाता है फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। तो गाइस व्हाट इज ओनोमेटोपिया? द यूज ऑफ अ वर्ड हुज साउंड इमिटेट्स और सजेस्ट इट्स मीनिंग। तो गाइस द यूज ऑफ अ वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड यूज होता है जिसकी साउंड उसके मीनिंग को सजेस्ट करती है। कोई भी हमारा ऐसा वर्ड जो कि हमारा उसमें ऐसा वर्ड यूज होता है जिसकी साउंड उसके मीनिंग को सजेस्ट करती है, तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच हमारा बन जाता है ओनोमेटोपिया या ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। अगर बात करें एग्जाम्पल की, केवल हमारा यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल गिवन है, आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। आई चैटर बीच, तो गाइस चैटर जो कि हमारी एक साउंड होती है, आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। तो गाइस जब भी हमारी साउंड की फीलिंग आती है या हमारा कोई भी साउंड का ऐसा वर्ड यूज होता है जो उसके मीनिंग को सजेस्ट करता है, तो वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है ओनोमेटोपिया, जो कि है गाइस हमारा नंबर 7 ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हमने बात की फिगर ऑफ स्पीच, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशल फॉर हिंदी मीडियम के जो गाइस हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा होने वाला है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या हमारा कोई सा भी हिंदी मीडियम बोर्ड होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप उस पर आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हो। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।